आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में अचानक पैदा हुए उस बड़े संकट की, जिसने पूरे देश की हवाई सेवाओं को अचानक से हिला कर रख दिया। बीते कुछ दिनों में हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे रहे, टिकट रद्द हुए, कीमतें आसमान छू गई और सरकार तक को दखल देना पड़ गया। ऐसे हालात आ गए। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी गड़बड़ी आखिर हुई कैसे, क्यों हुई, क्या वजह थी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसका समाधान क्या है। चलिए इसे समझते हैं, कदम दर कदम समझते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ था। पिछले 5 दिनों से इंडिगो एक गंभीर ऑपरेशनल संकट से गुजर रही है। शुरुआत में कुछ उड़ानें लेट हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए स्थिति और बिगड़ती चली गई। नतीजतन एक ही दिन में 800 से 1000 तक की उड़ानें रद्द करनी पड़ी। दरअसल डीजीसीए ने कुछ महीने पहले नए एफडीटीएल नियम लागू किए थे, जिनमें पायलटों और क्रू को अधिक आराम देने, नाइट ड्यूटी कम करने और सुरक्षित उड़ान सुनिश्चित करने पर जोर था। ये नियम अच्छे इरादों से बनाए गए थे, लेकिन दूसरी ओर इंडिगो के पास उतनी संख्या में पायलट और क्रू उपलब्ध नहीं थे कि वो नए नियमों के अनुसार शेड्यूल संभाल सके। यानी नियम तो मजबूत हो गए, लेकिन स्टाफ कम पड़ा और इसी वजह से फ्लाइट ऑपरेशंस पर भारी दबाव बन गया। यही दबाव धीरे धीरे पूरे सिस्टम में फैल गया और संकट की स्थिति बन गई। अब बात करते हैं कि इसका यात्रियों पर आखिर असर क्या पड़ा। सबसे पहले लोग घंटों एयरपोर्ट पर खड़े रहे, हालांकि उन्हें फ्लाइट की सही स्थिति की कोई जानकारी ही नहीं थी कि कब फ्लाइट आएगी, फ्लाइट रद्द होगी, क्या है। इससे यात्रियों में काफी गुस्सा फैल गया और निराशा दोनों बढ़ते गए। इसके अलावा जिन यात्रियों की फ्लाइट रद्द हुई, उन्हें रिफंड के लिए लगातार फॉलो अप करना पड़ा, क्योंकि सिस्टम अचानक ओवरलोड हो गया था। वहीं उड़ानें कम होने की वजह से कुछ रूट पर टिकट की कीमतें इतनी बढ़ गई कि वो 80 से 90 हजार रुपए तक पहुंच गई। इसी बीच कई यात्रियों का सामान, बैगेज भी फ्लाइट से अलग हो गया, जिन्हें बाद में ढूंढना और वापस पाना बड़ा संघर्ष बन गया। इस तरह एक एयरलाइन का संकट सीधे लाखों लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया। जब स्थिति नियंत्रण से बाहर जाती दिखी तो सरकार को भी इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। सबसे पहले डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को शो कॉज नोटिस जारी किया और 24 घंटे में जवाब मांगा। स्पष्ट कहा गया कि संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो कड़ी कार्रवाई होगी। इसके साथ साथ सरकार ने हवाई टिकटों पर बढ़ती कीमतों पर भी रोक लगाने के लिए किराए की ऊपरी सीमा तय कर दी। 500 किलोमीटर तक 7,500 रुपए से अधिक नहीं, 500 से 1000 किलोमीटर तक अधिकतम 12,000 रुपए, 1000 से 1500 किलोमीटर तक 15,000 रुपए, 1500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर 18,000 रुपए से अधिक नहीं। ये सीमा अस्थायी है, लेकिन फिलहाल ये यात्रियों को बड़ी राहत दे रही है। इसके अलावा सभी यात्रियों का रिफंड रविवार रात 8 बजे तक पूरा करना अनिवार्य कर दिया गया है, यानी आज। और एयरलाइन को एक स्पेशल सेल बनाने के आदेश दिए गए हैं, जो यात्रियों से खुद संपर्क करके समाधान प्रदान करें। अब सवाल यह है कि इस तरह के संकट दोबारा ना हो, इसके लिए क्या किया जाए। सबसे पहले एयरलाइंस को अपनी क्षमता के अनुसार पर्याप्त पायलट और क्रू तैयार करने होंगे, ताकि भविष्य में ऐसी कोई दिक्कत ना आए, खासकर जब नए नियम लागू हों। दूसरी ओर शेड्यूल सिस्टम को इतना मजबूत बनाना होगा कि अचानक बदलावों से पूरा ऑपरेशन ना बिगड़े। साथ ही डीजीसीए को भी ये सुनिश्चित करना चाहिए कि नए नियम लागू करने से पहले एयरलाइंस को पर्याप्त तैयारी का समय दिया जाए। उसके अलावा यात्रियों को समय समय पर सटीक जानकारी देना बेहद जरूरी है। अगर रियल टाइम अपडेट सिस्टम सुधर जाए तो यात्रियों का तनाव काफी हद तक कम हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, हवाई सुरक्षा और ऑपरेशन के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा, क्योंकि सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता, लेकिन स्टाफ की कमी भी लगातार संकट पैदा करेगी। कुल मिलाकर इंडिगो का ये संकट सिर्फ एक कंपनी की गलती नहीं है, बल्कि पूरे विमानन तंत्र के लिए एक बड़ी चेतावनी है। ये दिखाता है कि जब नियम, स्टाफ और शेड्यूलिंग एक साथ संतुलित नहीं होते तो परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं। अगर समय रहते सुधार किए गए तो आने वाले दिनों में यात्रियों को राहत मिलेगी और उद्योग फिर से पटरी पर लौट सकेगा।